आखिर सेक्टर 24A में यमुना अथॉरिटी ने स्कीम क्यों निकाली है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि यमुना अथॉरिटी ने कुछ नए रेजिडेंशियल सेक्टर बनाए हैं। सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 और जो सेक्टर 20 के पीछे पहले सेक्टर 15, 15C पहले कमर्शियल सेक्टर्स थे, उन्हें भी अथॉरिटी ने रेजिस्ट्रेशन में तब्दील कर दिया है। इतने रेजिडेंशियल सेक्टर होने के बावजूद भी क्यों यमुना अथॉरिटी सेक्टर 24A की तरफ गई है, जहाँ पर उससे पहले कोई मतलब इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ना। वो पहले रेजिडेंशियल सेक्टर था, मिक्स्ड यूज सेक्टर है सेक्टर 24A। तो साथियों, आज इन सब के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि यमुना अथॉरिटी का क्या मेन कारण है, क्या वजह है वहाँ प्लॉट निकालने की, और साथ ही जानेंगे कि क्या वहाँ पर प्लॉट अगर हम बढ़ते हैं क्या कुछ वहाँ पर उसका भविष्य है, कुछ फ्यूचर उसका है या फिर नहीं है। तो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से इन सब चीज़ को जानेंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर सेक्टर 24A पड़ता कहाँ पर है, दिखता कैसा है वो, उसके आसपास क्या चीज़ें हैं और उसके पास अगर हमारा प्लॉट निकल जाता है तो हमें कितना बेनिफिट होगा, क्या रहेगा। तो बने रहिए आप हमारी इस वीडियो में अंत तक। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी, मेरी कंपनी का नाम है श्रीबिल टेक और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपको पता होगा कि यमुना अथॉरिटी ने 31 अक्टूबर को स्कीम निकाली थी। स्कीम जो निकाली थी वो निकाली थी 821 प्लॉट पर, लेकिन उसके 2 से 4 दिन बाद हमें फिर से एक सूचना आई कि 821 प्लॉट की जो स्कीम निकाली थी वो निकलती 2 सेक्टर में, एक सेक्टर 24A में, एक सेक्टर 18 में। लेकिन 2 से 4 दिन बाद आती है ये खबर आती है कि सेक्टर 18 में जो प्लॉट निकल रहे हैं उनमें रेरा की प्रॉब्लम फिर से आ गई है और उनका रेरा अटक गया है, जिस वजह से स्कीम जो निकली है वो सिर्फ सेक्टर 24A में ही निकल के रह गई है। यानी कि अब लिंक भी एक्टिव है, वहाँ पर आप अपने जाके फॉर्म भर सकते हो। यानी कि अब आप जो स्कीम में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे वो सिर्फ सेक्टर 24A में कर पाएंगे। साथियों, ऐसा क्या है, मेरा कारण क्या है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी, मेरी कंपनी का नाम है श्रीबिल टेक और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, उसमें मैंने बताया कि आखिर सेक्टर 24A में स्कीम क्यों निकाली है। तो आज हम अपनी वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे और सेक्टर 24A के बारे में जानेंगे और यमुना अथॉरिटी की एक चालाकी के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये मैंने ठीक कहा है तो कमेंट में आप हाँ करना, अगर आपको लगे कि गलत कहा है तो एक बार उसके लिए बताना। तो पहले मैं बताता हूँ कि अथॉरिटी ने यहाँ पर क्या चालाकी दिखाई है। साथियों, 31 अक्टूबर को से पहले एक दिन पहले 30 अक्टूबर को एक ब्राउशर आता है जिसमें हमें पता चलता है कि सेक्टर 18 और सेक्टर 24A में अथॉरिटी मिक्स करके स्कीम लेकर आ रही है, जिसमें अथॉरिटी की जो साइज है 120, 162, 200, 250 और 260 स्क्वायर मीटर के साइज है। 31 अक्टूबर को उन्होंने कहा था 31 अक्टूबर को इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा और 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 दिसंबर को इसका ड्रॉ होना है। लेकिन जब हमें पता चला 4 से 5 दिन बाद कि सेक्टर 18 में जो स्कीम आ रही थी वो स्कीम रेरा के कारण अटक गई है और अभी जो स्कीम निकली है वो सिर्फ सेक्टर 24A में निकली है। यानी कि अभी जो लिंक एक्टिव है यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पर, उस पर आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो सेक्टर 24A के लिए करेंगे। सेक्टर 24A जो है वो मिक्स्ड यूज लैंड है, यानी कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल भी है और वहाँ पर रेजिडेंशियल भी है, मिक्स्ड यूज इसे कहते हैं। तो साथियों देखो, जब अथॉरिटी ने स्कीम निकाली 821 प्लॉट पर और अब जो स्कीम निकली हुई है वो निकली है 451 प्लॉट पर, तो अथॉरिटी को जब पता था कि भाई हमारा सेक्टर, देखो जब स्कीम निकाल रहा है कोई 2 से 4 दिन पहले और उनका जब रेरा अटक रहा है तो उन्हें पता होगा कि भाई इस पर हमारा रेरा अटक सकता है। यानी कि रेरा जब अप्रूव हो जाए उन्हें स्कीम तभी लानी चाहिए थी अपनी, उसके बावजूद वो स्कीम लेकर आए और अब उन्होंने क्या कर दिया, सेक्टर 18 के प्लॉटों को रोक दिया है और सेक्टर 24A प्लॉटों की स्कीम उन्होंने निकाल दी है। यानी कि उन्होंने मार्केट में जो लोग हैं, यानी कि जो यमुना अथॉरिटी तो अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं, उनके मानसिकता से खेल रही है अथॉरिटी। यानी कि अथॉरिटी को पता है कि भाई जब भी हम कोई स्कीम निकालते हैं लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं और अपने 5-5, 10-10 आवेदन फॉर्म उसमें लगाते हैं, अपनी पूरी फैमिली मेंबर के फॉर्म लगाते हैं। तो देखो अभी स्कीम निकाली थी उन्होंने RPS 08, उसमें 2 लाख से प्लस फॉर्म आए, 600 रुपये की इन्होंने फीस रखी, इनका जो मुनाफा बैठा वो 12 करोड़ से अधिक बैठा। अब ये फिर से स्कीम लेकर आए हैं। अब ये क्या है कि सेक्टर 24A की स्कीम निकाल दी 451 प्लॉट पर, उस पर आवेदन आएगा। चलो अगर मैं मानता हूँ कि 2 लाख नहीं आए तो 1 लाख 1.5 लाख आवेदन जरूर आएगा।
फिर से 5-6 करोड़ रुपए ले जाएंगे। उसके बाद जनवरी फरवरी में फिर से स्कीम निकाल देंगे बच्चों के सेक्टर 18 के प्लॉट की कि भाई जो सेक्टर 18 में इन्होंने नए पॉकेट बना रहे हैं 99 भी, उनमें फिर से स्कीम निकाल दी, लोग उनमें फिर से आवेदन करेंगे, क्योंकि ये इन्हें पता है कि ये कहीं भी स्कीम निकाल दे, किसी भी प्लॉट की स्कीम निकाल दे, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उसी का अथॉरिटी ने यहाँ पर फायदा उठाया है। अथॉरिटी को पता है कि बेशक हम 100 प्लॉट की स्कीम निकालें, हम 1000 प्लॉट की स्कीम निकालें, आवेदन की संख्या हमारी बढ़कर ही आएगी। तो इनका ये मानना है कि छोटे छोटे उसमें स्कीम निकालें हम, कि अब के 300 प्लॉट की निकाल दी, अब के 450 की निकाल दी, अब के 300 की, लोगों को भ्रम में भी रखें। अब देखिए, आप मानिए अब सेक्टर 24 में इन्होंने स्कीम निकाली है, मैं मानता हूँ 27 दिसंबर को इसका ड्रॉ हो जाना है। अब जिसका ड्रॉ हो गया, जिसका प्लॉट निकल गया उसके तो अच्छी बात है, जिसका प्लॉट नहीं निकला वो रिसेल में प्लॉट नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके मन में अब ये चीज चल रही है कि भाई सेक्टर 18 जो 9A 9B पॉकेट जो बचे उनमें जो अथॉरिटी स्कीम निकालेगी, उन्हें प्लॉट की स्कीम निकालेगी, अभी वो आना बाकी है। यानी कि रिसेल मार्केट तो खराब हुई, साथ में उन्हें भी हुआ कि भाई रिसेल में क्यों खरीदूं, अगली स्कीम फिर से आ रही है उसमें फिर से ट्राई कर लूंगा, यानी कि वो फिर रुक गया, यानी कि रिसेल मार्केट तो खत्म हो गई स्कीम से। अब इसके कारण जो आगामी जो जनवरी के बाद जो मार्केट चलने की उम्मीद है उसमें भी फिर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि अगर स्कीम आ जाती है फिर से जनवरी फरवरी में, फिर से 2-3 महीने जाएंगे। तो ये अथॉरिटी कहीं ना कहीं चालाकी कर रही है और इसका वो पूरा भरपूर अपना फायदा उठा रही है। अगर आपको ये बात मेरी कहीं ना कहीं अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ एक बार मुझे बताना कि हाँ दीपेश जी, आपने ये बिल्कुल सही बात कही है या फिर आपने गलत बात कही है। चलिए साथियों, अपना दूसरा बात पकड़ते हैं, दूसरी बात देखते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर 24A के बारे में कि सेक्टर 24A आखिर ऐसा क्या है उसमें कि सेक्टर 24A में उन्होंने स्कीम निकाली है। तो आपको पता होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे जो है, ये जो यमुना एक्सप्रेसवे जा रहा है नोएडा से आगरा की तरफ, इसमें जो भी आपका इंडस्ट्रियल हो, रेजिडेंशियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, यानी कि 90% का जो मेजर पार्ट है वो एक्सप्रेसवे के लेफ्ट हैंड की तरफ है और राइट हैंड की तरफ बहुत छोटा पार्ट है। अब इन्होंने 22D में जो प्लॉट निकाले हुए थे, जब तक छोटे प्लॉट मार्केट में नहीं थे, जब तक तो 22D बहुत अच्छे से बिक रहा था, लेकिन जैसे ही पॉकेट 7D, पॉकेट 7E, सेक्टर 17, सेक्टर 16 में छोटे साइज के प्लॉट अवेलेबल हुए मार्केट में, सेक्टर 22D की तरफ लोगों ने जाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब सेक्टर 22D के पीछे जस्ट सेक्टर 24, जिसमें कि आपका वीवो कंपनी का प्लांट है, जिसमें 450 एकड़ पतंजलि के पास है, जिसमें 2 से 4 कंपनी अभी और आ रही हैं। यानी कि उधर इन्होंने जब बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं तो उधर भी दो चीज़ है, उधर भी इन्होंने एक चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन पार्ट रखना है, दूसरा ये है कि उधर भी इन्होंने थोड़ा ज़्यादा रजिस्ट्रेशन पार्ट रखना है ताकि लोगों का ध्यान उधर भी जाए, क्योंकि इनके पास और भी सेक्टर है। इधर इन्होंने नए सेक्टर बनाए हैं, सेक्टर 15 से आपको अगर नए 2041 का मास्टर प्लान देखेंगे आप, 2031 में जो सेक्टर 20 के पीछे जो है वो आप देखेंगे कमर्शियल का है। अगर सेक्टर 241 का मास्टर प्लान देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो इन्होंने उसमें रजिस्ट्रेशन बना दिया है, यानी कि कुछ न्यू रजिस्ट्रेशन सेक्टर उसमें ऐड करे हैं। उसके बावजूद भी सेक्टर 24 में जा रहे हैं। तो इनका मेन कारण यही है कि ये उधर का यमुना एक्सप्रेसवे के राइट हैंड का तरफ का जो भी एरिया है ये उसे पिछड़ने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि ये भी इनके साथ साथ चले, ऐसा ना हो कि लोगों का ध्यान सिर्फ एक ही तरफ आकर्षित हो कि भाई हम तो इधर ही देखेंगे, उधर कुछ नहीं देखेंगे। अब उधर जैसे सेक्टर 24 में स्कीम निकाली है तो अब लोगों के मन में सेक्टर 24 से जागरूक हो गया, क्योंकि पहली बार नाम सुना सेक्टर 24 का। अब लोगों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी है सेक्टर 24 के पास क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि वहाँ पर ये सुनने में आ रहा है गोल्फ कोर्स भी बना रहे हैं। उसके पास सेक्टर 24 के पास स्पोर्ट्स सिटी भी है, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम भी है, फॉर्मूला 1 ट्रैक रेस का जो बना हुआ है बुद्धा टेस्ट सर्किट वो भी है। तो यानी कि ये उसको भी लाइमलाइट करना चाहते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के राइट साइड के पूरे हिस्से को। यही इनका मेन कारण है कि इन्होंने सेक्टर 24 में स्कीम निकाली है। क्यों अब सेक्टर 22D में स्कीम अथॉरिटी के प्लॉट हो गए, सेक्टर 24 में प्लॉट हो गए, और जो सेक्टर 22 का जो 4 पार्ट है 22A, 22B, 22C, वहाँ पर आपका ऑलरेडी जो भी आपके हाई राइज्ड हैं, यानी कि अजनारा है, ओसिस है, ATS है और एस का प्रोजेक्ट आ रहा है,
उधर ग्रीन बे है, और उधर सुनने में आ रहा है कि टाटा, गोदरेज ये भी आने वाले हैं। तो वो तो पूरा एक बिल्डर लॉबी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर अथॉरिटी के प्लॉट भी रखे हैं ताकि लोगों का वहाँ पर रुझान कम ना हो, उधर भी बरकरार बना रहे। तो मेरे हिसाब से मेन कारण जो उधर प्लॉट निकालने का यही है कि वहाँ पर ये उसका ध्यान कम नहीं करना चाहते इस एरिया के अपेक्षा में। और जो मेन बात ये है कि अथॉरिटी ये नहीं चाहती है कि वो स्कीम कहीं ना कहीं निकालना चाहती है कि लोग उससे अलग हटे, यानी कि वो लोगों को अपने जरिए बांधे रखना चाहती है। इसलिए वो हर दूसरे महीने, हर तीसरे, हर छठे महीने में स्कीम की घोषणा कर रही है। अगर स्कीम नहीं भी निकल रही है फिर भी न्यूज़पेपर की कटिंग आ रही है, हेडलाइन आ रही है कि यमुना अथॉरिटी स्कीम लेकर आ रही है, नया बम्पर ऑफर, नई स्कीम निकाल रही है। यानी कि यमुना अथॉरिटी लोगों का रुझान अपने प्रति कम नहीं करना चाहती, इस वजह से वो लाइमलाइट के लिए स्कीम निकालती है, स्पोर्ट सिटी है, क्योंकि उसे पता है यमुना अथॉरिटी को कि यहाँ पर उनके पास लैंड की कोई कमी नहीं है, उन्हें सिर्फ ज़रूरत है तो इन्वेस्टर्स की। और इन्वेस्टर्स आएंगे तो वो रेगुलर बेसिक पर आएंगे कि भाई यमुना अथॉरिटी लगातार लाइमलाइट में चल रही है, लगातार यहाँ पर मुनाफे की चीज़ मिल रही है, लगातार यहाँ पर नई नई रोज घोषणाएं हो रही हैं, तो लोगों का रुझान भी इस तरफ हो रहा है। तो यमुना अथॉरिटी के पास लैंड एरिया की कोई कमी नहीं है, इसके पास इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अब इन्होंने एयरपोर्ट का भी एरिया बढ़ा दिया है, यानी कि लैंड स्कोप इनके पास बहुत है। अब धीरे धीरे यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स को मुनाफा भी हो रहा है, फायदा भी हो रहा है, उन्हें देख देख के फिर और इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो यानी कि आगामी 10, 15, 20 साल में ये बहुत हॉट लोकेशन हो जाएगी, जो एक इंडिया की एकमात्र ऐसी लोकेशन हो जाएगी जहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल रहेगी। पास में स्पोर्ट्स सिटी हो, पास में फिल्म सिटी हो, पास में सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो, पास में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो, पास में मतलब हर चीज़, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो, एवरीथिंग। तो यानी कि वीडियो का मेरा जो बनाने का आज का मतलब था वो ये था कि एक तो यमुना अथॉरिटी की चालाकी, कि यमुना अथॉरिटी कैसे लोगों की मानसिकता से खेल रही है, उनसे पैसे कमा रही है, और साथ में आपको ये बताना है कि सेक्टर 24 से क्यों, मतलब यमुना अथॉरिटी सेक्टर 24 में स्कीम क्यों निकाली है। तो साथियों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस को अपने लोगों तक, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरी वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ें। और अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आप हमें सिंपली कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे एक अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।